दिसंबर का महीना लगभग 50% जा चुका है, अर्थात आज 20 दिसंबर हो चुकी है। ठंड अपने चरम सीमा पे है, खासकर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही ठंड है। और ऐसे ठंड में हमारे कुछ व्यूअर्स ने ये पूछा, क्या ठंड में हम कटिंग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। हम आज आपके साथ कुछ ऐसे 10-12 कटिंग मैं आपको दिखाऊंगा जो कुछ हार्डी प्लांट्स हैं, उनकी कटिंग हम कैसे लगाएं और वो सारे के सारे लगभग 99% सर्वाइव कर जाए। तो इसी पे हम सारी चर्चा करेंगे आज, हार्डी प्लांट्स की कटिंग दिसंबर में हम कैसे लगाएं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम आपसे बात करेंगे, जैसा हमारे कुछ चाहने वालों ने चाहा है हमसे जानना, कि दिसंबर के महीने में क्या हम प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं आप। और हार्डी प्लांट्स की हम आज बात करेंगे, जिसमें हार्डी प्लांट से मेरा मतलब ये है जिनकी स्टेम में अंदर तने मजबूत होते हैं। इस तरह के कुछ 10-12 प्लांट्स के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और एक एक प्लांट्स को हम रख करके कटिंग काटेंगे और कटिंग को फिर हम आपको लगा के दिखाएंगे। हाँ, एक बात हम आपसे अनुरोध करेंगे कि लगभग सभी प्लांट्स में सॉइल मिक्सचर कटिंग लगाने के लिए एक सा ही होगा। हम लेंगे इसमें 70% बदरपुर सैंड। बदरपुर सैंड या कोई भी मोटी सैंड अगर हो आपके पास तो वो मिलाइए आप, जो रिवर सैंड होती है। और उसके बाद आप मिलाइए इसमें 20% के लगभग वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास खाद हो, अच्छी सी किचन वेस्ट का हो खाद, काउडंग का खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, वो मिलाइए। 10% के लगभग आप मिलाइए इसमें इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट रूट को जर्मिनेट होने में बहुत मदद करता है। मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों ही है, ऑर्गेनिक है। और इसमें थोड़ा एंटी फंगल पाउडर हमेशा की तरह मिलाइए। इतने को मिला करके हम इसके लिए पॉटिंग सॉइल बनाएंगे, जिसमें हम इसकी कटिंग को लगाएंगे। और आज हमको ज़रूरत पड़ेगी एक रूटिंग हार्मोन्स की। ये मैंने लिया है रूटिंग हार्मोन्स गोइंग इसका। हमें ज़रूरत पड़ेगी कैंची की, थोड़ा सा हमें कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी और हर बार की तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी हमारे टूल को स्टेलाइज करने के लिए। लगभग 30 से 45 दिन लगेंगे इनकी कटिंग को ग्रो होने में। आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं किस किस की कटिंग लेंगे और कैसे कैसे हम लगाएंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे तो सबसे ईजीएस्ट जो है और सबके पसंदीदा और सबके घर में होना चाहिए, ये गुड लक प्लांट, जेट प्लांट, जिसको हम आज कटिंग से लगाएंगे। सबसे ईजीएस्ट है। जब भी आप कोई भी कटिंग लें, मेरा यही अनुरोध रहता है और सही भी है, टूल को स्टेलाइज ज़रूर कर लें। छोटा मोटा ऑपरेशन हम कर रहे हैं इस प्लांट का, तो इसके लिए टूल का स्टेलाइज होना आवश्यक है। अब हम थोड़ी मोटी कटिंग लेंगे। ये कुछ मैंने मोटी कटिंग ले ली है। इसके नीचे के ये पत्तियां जो है यहाँ तक की हम निकाल देंगे। हर पौधे का जिसकी भी हम कटिंग लगाएंगे, ये हम नीचे के कुछ ये पत्तियां निकाल देंगे। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं तो पौधे के ऊपर जितना स्ट्रेस कम हो उतना बेहतर है। इसलिए इन पत्तियों को ग्रो होने में भी इनका लगेगा स्टेमिना पौधे का। तो हम इनको हर प्लांट के नीचे की पत्तियों को निकाल देंगे। इस तरीके से मैंने पकड़ा और सिंपल ये निकाल दिया मैंने रेड प्लांट की। मैं सारी कटिंग काट के रख लेता हूँ और फिर एक बार मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। अब हम दूसरा पौधा लेते हैं इस अरेलिया का। इसकी भी थोड़ी मोटी स्टेम कटिंग करेंगे, तो हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने एक कटिंग ली है, मैंने 2 कटिंग ले ली है, और भी एक आध कटिंग ले लेते हैं। ये मैंने इसकी कटिंग और भी बना ली 3-4। इनकी भी नीचे की पत्तियों को हम हटा देंगे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से पत्तियों को कम कर दिया जाता है। और अब हमने करोटिन की वैरायटी ली है। कई वैरायटी आती है, कई कलर आते हैं, तो इनके पौधों को इस तरीके से हमने कटिंग ले लेनी है। ये मैंने यहाँ से भी एक कट कर लिया। दरअसल इसको भी मैंने कटिंग से ही पहले लगाया था, और एक मैंने ये ले लिया है। जहाँ से कट हो रहा है उसके बगल से और स्टेम आएंगी, ये मेरा और पौधा घना होगा, ये भी खूबी है। तो मैंने इनकी भी पत्तियों को इस तरीके से नीचे से कम कर देना है। करोटन की पत्तियों से भी, अरेलिया के पत्तियों से भी जड़ें आ जाती हैं, उनको भी हम लगा सकते हैं। मैं दिखाऊं आपको करोटन की? मैं अभी दिखाता हूं। करोटन की पत्तियों को पहले मैंने लगाया था, और ये जो मैंने अभी कट करके आपको दिखाया है, ये भी मैंने कटिंग से ही बनाया था, वो भी मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने इसे निकाल लेना है। देखिए
टहनी को हमें लगाना है उसके ऊपर जितना स्ट्रेस कम होगा पौधा उतनी जल्दी हमारा आएगा। इसी तरीके से हर टहनी की कटिंग काट देनी है, हमने कम स्ट्रेस देना है। पत्तों को भी आधा इस तरीके से मैंने काट दिया, ये भी पत्तों को मैंने आधा काट दिया इस तरीके से, ताकि इन पे स्ट्रेस कम आए। जो भी है इस तरीके से काट दीजिए आप। जो बच गई हैं इनको भी आप इस तरीके से। ये हो गया मेरा तीसरी कटिंग। ये देखिए करोटन, इनकी पत्तियों को मैंने इसी सॉइल में लगाया था, लगभग हो गए होंगे 45 दिन, और देखिए पत्तियों में जड़ें आ गई हैं। एक एक पत्तियों में जड़ें आ गई हैं और 100% जड़ें आई हैं। लगभग 45 दिन लगा है। अगर इस सॉइल में लगाएंगे तो इस तरीके से एक एक पत्तियों में जड़ें आ जाएंगी और ये एक स्वतंत्र पौधा बन के तैयार है। अरेलिया का भी इस तरीके से पत्तों में जड़ें आ जाती हैं और प्लांट में तो कटिंग में जड़ें आना ही है। फिर से एक बार टूल को स्लाइस कर लें। 2-3 पौधे की कटिंग ले ली है मैंने। अब ये मेरे हाथ में है समी का पौधा। समी के पौधे की भी कटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसकी भी मैंने ये कटिंग, मैंने आपसे आज वादा किया था कि हार्डी प्लांट्स की कटिंग लगाऊंगा, तो हार्डी प्लांट्स में समी भी आते हैं। ये इनके भी नीचे में कांटे हैं, ध्यान रहे। एक तो हम कांटों को काट के हटा देंगे जैसे सब पौधों का हटाते हैं, और इन पत्तियों को भी हटा देंगे इस तरीके से, ताकि हाथ में एक तो कांटा न लगे और पत्तियां नहीं रहेंगी तो पौधे पे जो हमारी टहनी है उस पे स्ट्रेस कम आएगा। इस तरीके से ये एक टहनी लगने के लिए तैयार है। इसी तरीके से मैं और टहनियों को काट लूँ। और अब मेरा अगला पौधा है थूजा, जिसे हम मोरपंखी भी कहते हैं, थूजा भी कहते हैं। इनकी भी कटिंग हम कुछ इस तरीके से काट लेंगे। एक तैयार हो गया, इसी तरीके से एक ये भी तैयार हो जाएगा। और अब हमारा अगला पौधा हिबिस्कस, गुड़हल का पौधा। इसकी भी हम डंडियां ये इस तरीके से काट लेंगे, एक और ये 2, और भी हम डंडी काट लेंगे। इनको भी मैंने लगा रखा था इसी सैंड में, वो भी मैं आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने इन पत्तियों को हटा दिया, ज़्यादा पत्तियां ना रहे तो टहनियों पे स्ट्रेस कम आते। ये देखिए इसी सैंड में मैंने हिबिस्कस को पहले लगा रखा था, लगभग 45 दिन पहले, और मैं देखूँ क्या इनकी जड़ें आ गई हैं। देखिए हिबिस्कस में ये जड़ें आई हैं, स्वतंत्र पौधा अब ये बन गया। इसको मैं अलग से लगाऊंगा। और अगला पौधा है ड्रेसिना। यूँ तो ड्रेसिना की कई वैरायटी आती, लेकिन इनकी जब हम यहाँ से कटिंग करेंगे, इस नॉट से अगर हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से और भी ब्रांचें आ जाएंगी, वो भी एक फ़ायदा है प्लांट का। तो मैंने यहाँ से ये एक मोटी स्टेम मैंने काट ली, और इनकी भी उसी तरह पत्तियों को हम कम कर देंगे। बस 2-3 पत्तियां रखनी है, उनको भी हम कट करके हल्का कर देंगे ताकि टहनियों पे कोई स्ट्रेस ना आवे। और अब ये मेरे हाथ में है प्यारा सा पेंसिल कैक्टस। कैक्टस नाम है, इसमें कांटे होते नहीं हैं, और पेंसिल की तरह चूंकि ये बढ़ता है इसलिए पेंसिल कैक्टस का नाम हो गया। कैक्टस फैमिली का है, लेकिन ये कैक्टस में कांटे नहीं हैं। ये देखिए मैंने एक निकाल लिया, ये मेरा पेंसिल कैक्टस है। इसकी भी कटिंग हम काट के हटा देंगे। ध्यान रहे अगर आपके हाथ में किसी तरह का एलर्जी होता है या कुछ होता है तो ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। ये एक मैंने निकाल लिया, एक और निकाल लें पेंसिल कैक्टस का। और ये धूप के कारण इनकी पत्तियां इस तरह से टहनियां पीली पीली हो जाती हैं। जब पुराने होते हैं तो हरी हो जाती हैं इनकी टहनियां। ये इनमें खूबी है। ये देखिए, ये मैंने एक और निकाल लिया पेंसिल कैक्टस। और अब मेरे पास अगला पौधा है ये फिग फाइकस लरेटा। इसकी एक खासियत और है, जहां से हम कटिंग करते हैं उसके बगल से नॉट से 3 टहनियां अमूमन निकलती हैं। जैसे एक बार मैंने ये कटिंग किया था और यहाँ से 1, 2, 3 निकली हैं इसी तरीके से। तो एक तो फायदा ये है कि आपका ये प्लांट भरा भरा सा हो जाएगा, और दूसरा आपने इस कटिंग से और प्लांट लगा लेने हैं, तो इसकी भी कटिंग हम करते हैं। ये मेरा फिग, नॉट के पास से मैंने कटिंग कर लेना है। ये
फाइकस लरेटा, इनकी भी पत्तियों को हम कम कर देंगे। ये बस एक पत्ती को हम जाने देंगे इनको बनाने के लिए। और अब इस करी में अगला ये भी ड्रेसिना ही है और इसके भी कटिंग बड़ी प्यारी लग जाती है। देखिए इसको मैंने इस तरीके से एक कटिंग को ले लेना है, ये मैंने ले लिया है। और इनकी भी पत्तियों को जैसे और पौधों की पत्तियों को निकाला है, मैंने इस तरीके से निकाल देना है। बोझ कम करना है इन कटिंग्स के ऊपर ताकि ये जल्दी और अच्छा जर्मिनेट हो सके। इस तरीके से इसे मैंने हटा दिया। इस कड़ी में अगला पौधा है एग्लोनीमा का पौधा। ये भी हार्डी प्लांट है, इनकी भी पत्तियां निकाल दूंगा और जहां से इनकी कटिंग करूंगा वहां से नीचे से और नॉट भी निकल जाएंगे। ये मेरा पौधा खराब नहीं होगा, नए पौधे और हमें बोनस में मिलेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग ये ले ली। एक आवश्यक टिप, जिन भी पौधों की हमने इस तरीके से टिप्स में कटिंग की है उनके ऊपर यहाँ पे आज मैं एंटी फंगल पाउडर मैं अवश्य थोड़ा सा इस तरीके से लगा दूंगा हर कटिंग पे जो मदर प्लांट हैं, ताकि इनमें किसी प्रकार का पानी से, धूप से, किसी और कारण से कोई फंगस ना आए। तो ये मैंने हर पौधे में लगा दिया। इस कड़ी में केवल आज का आखिरी पौधा ये है ड्रेसिना, इसकी भी मैं कटिंग करूंगा। एस्परेगस परिवार का ये सदस्य है, इनकी भी मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है और इनकी पत्तियों को भी मैं इस तरीके से अलग कर लूंगा। इन सारे मटेरियल को हम मिला लेंगे, एक साथ कर लेंगे। ये इस तरीके से मैंने मिला लिया, जो सभी चीज़ें हमने ली थी जैसा आपको मैंने दिखाया था, इन सबको मैं एक में लगा लूँगा। और मैं आज एक ही पॉट में सभी कटिंग्स को लगाऊंगा, बाद में जब ये ग्रोथ कर जाएंगे अलग अलग लगा दूंगा। अगर आपके पास बड़ा पॉट हो तो एक ही में लगाएं, आप अलग अलग भी लगाएं, जैसे आप चाहते हैं वैसे लगा लें। मैं केवल एक ट्रायल के तरीके से आपको लगा करके ये दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या लगाना है। बस ये देखिए इस तरीके से मैंने मिट्टी को मिला लिया, अच्छी तरीके से भुरभुरी सी कर लिया। अब मैं मिट्टी को पॉट में भर लूँगा। ये मैंने सॉइल जो बनाई थी वो भर लिया है। अब मैं एक गिलास में थोड़ा पानी लूँगा। एक मैंने ऐसे खाली तस्तरी ली है, जैसा मैंने आपको बताया था रूटिंग हार्मोन्स, कोई सा भी आप ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। ये गोइंग ग्रीन्स का रूटिंग हार्मोन्स है, ये भी आप ले सकते हैं इस तरीके से। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट अगर रूटिंग हार्मोन्स का आप प्रयोग करते हैं तो पौधे की डंडी को इसी में डायरेक्ट डिप करके ना प्रयोग करें। आज की आवश्यकता अनुसार रूटिंग हार्मोन्स हम इस तरीके से निकाल लेंगे जितनी आज मुझे आवश्यकता है, और फिर इसे बंद करके आप अलग रख दीजिए, अगली बार आपके काम आएगा। हम प्लांट्स की टहनियों को जो मैंने काटा है थोड़ा सा एक बार डिप करेंगे और रूटिंग हार्मोन में इस तरीके से लगा के रखते जाएंगे। मैं थोड़ा सा डिप करूंगा और रूटिंग हार्मोन में इस तरीके से लगा के हर पौधे की टहनी को रख दूंगा। ये मैंने लगाया और ये मैंने रूटिंग हार्मोन्स लगाए। तो इस तरीके से हर पौधे की टहनी को मैं लगा के रख दूंगा। इसे लगभग 5-10 मिनट के लिए हवा लगने दीजिए, सूखने दीजिए थोड़ा सा। इस तरीके से मैंने हर टहनी को भिगो करके उसमें रूटिंग हार्मोन्स लगा लिया है और लगा करके मैंने 10 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए रख दिया था। ठंडा हो गया ताकि इसकी जो तने हैं उसमें रूटिंग हार्मोन्स पकड़ ले अच्छी तरीके से। अब इनका हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि इसको हम डब्बे में ना पलटें, इसे फेंक दें। अब मैंने एक एक करके इन सबको केवल एक उंगली की सहायता से हल्का सा छेद करना है और इनको लगभग 1.5 इंच सभी को पोर कर देना है इसके अंदर में। सारे ही पौधे को लगभग 1.5 इंच मैंने हल्का सा ये किया और इस तरीके से पोर कर देना है। इस तरीके से हल्का सा, जो मोटी टहनियाँ हैं उनको तो उंगली से छेद भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए इसी तरीके से लगभग 1.5 इंच के नीचे मैंने इसको सबको दबा देना। मैंने एक ही गमले में लगा दिया है क्योंकि बड़ा गमला है, बाद में मैं निकाल के लगा लूँगा। आप चाहें तो एक गमले में लगाएं, अन्यथा आप अलग अलग पॉट में भी इनको लगा सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत और जैसा आपका आवश्यकता हो। ये मैंने सभी कटिंग्स को इसी तरीके से जो पॉटिंग सॉइल मैंने बनाया था उसमें लगा दिया है। आज के दिन इसमें मैं पूरा पानी डाल दूंगा। अब इसे हम किसी धूप वाली जगह पर रख देंगे। ध्यान रहे 4-5 दिनों के बाद फिर वाटरिंग करनी है, लेकिन इसे धूप में रख दीजिए। वैसे भी सर्दियों की धूप नरम है, बहुत कड़ी धूप तो है नहीं, इसे रख दीजिए। लगभग 30 से 45 दिनों में इनमें जड़ें आ जाएंगी। किसी एक को तब निकाल के देखिएगा, आपको जड़ें पता चल जाएंगी। अथवा
इन प्लांट्स में अगर नई पत्तियां आने लगे तो आप समझ लीजिए कि जड़ें हो गई हैं। हार्डी प्लांट्स की कटिंग से मैंने कैसे इसमें लगाया, कटिंग से ग्रो करने के लिए सारा मैंने एक एक बिंदु आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। थोड़ा मेरा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन मैंने पूरे विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है। आशा है कि आपको इसकी सारी विधि, सारा टेक्निक बिल्कुल पसंद आ गया होगा, याद होगा। अगर कहीं त्रुटि है फिर से इसे रिवाइंड करके देखें और इसी तरीके से आप पॉट में लगाएं। मैं आशा करता हूं कि आपकी सारी कटिंग्स 99% और 100% जर्मिनेट होके ही आपके हाथों में आएगी, अगर पूरा इस विधि को आप फॉलो करते हैं तो। हाँ, इन सभी प्लांट्स के बारे में, इनकी पॉट कैसी हो, इनका सॉइल कैसा हो, इनको रखें कहाँ पे, इनकी वाटरिंग कैसी हो, लगभग इन सभी प्लांट्स का अलग अलग वीडियो भी मेरे चैनल पे है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आपको आवश्यकता है तो कृपया अलग अलग भी इनका आप देखें कि पौधे को हम कैसे रख रखाव करते हैं। आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अपने मिलने जुलने वाले उन लोगों के पास इसको जरूर फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं कि पौधों को हर तरीके से कैसे रख रखाव करें। ये सारी जानकारी मैं हर पौधों के बारे में आपके साथ शेयर करता हूं। अगर इन कटिंग्स के बारे में अथवा और भी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में। शुक्रिया।